कहानी का नाम तो आज पढ़ ही लिया होगा, ईश्वर की परीक्षा। और आप सोच रहे होंगे, ईश्वर इस परीक्षा में पास हुए या फेल? तो जो हमें किसी परीक्षा में फेल नहीं होने देते, वो फेल कैसे हो सकते हैं? आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर से थोड़ी ही दूर एक साधु की कुटिया थी। साधु हमेशा राम नाम में ही मगन रहते, भगवान राम के भजन गाते, कीर्तन करते। कभी कभी और साधुओं की टोली भी उनके पास आ जाती तो वो मिलकर भजन कीर्तन करने लगते। पास में ही एक सेठ का घर भी था, जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि साधु के भजन कीर्तन करने से शोर शराबा होता है। एक दिन तंग आकर वो सेठ साधु की कुटिया में जा पहुंचा और साधु से कहने लगा कि तुम ये शोर शराबा क्यों करते हो, इतना शोर क्यों मचाते हो? तो साधु ने कहा, ये शोर शराबा नहीं है, मैं तो अपने भगवान को याद करता हूं। तो सेठ ने बोला कि क्या मिलता है तुम्हें भगवान का नाम लेने से? क्या वो रोटी देते हैं? तो साधु ने कहा, हाँ रोटी देते हैं, मुझे तो रोटी वही देते हैं। तो क्या मैं उनसे रोटी मांगूंगा तो मुझे भी मिल जाएगी? तो साधु ने कहा, हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। तो ये जो मैं काम पर सुबह जाता हूँ, शाम को थक हार कर आता हूँ, तो क्या ये सब व्यर्थ है? तो साधु ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा ये सब व्यर्थ है। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप सब काम छोड़कर बस भगवान का नाम लीजिए, लेकिन आप जो भी काम करते हैं उसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल कर भगवान का नाम जरूर लें। नहीं, मुझे तो अब ये देखना है कि भगवान का नाम लेने से रोटी मिलती है। तो आज मैं यही करूंगा, आज मैं ईश्वर की परीक्षा लूंगा और यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ ही भगवान का नाम लूंगा और देखता हूं कि तुम्हारे भगवान, तुम्हारे राम मुझे कैसे रोटी देते हैं। तो साधु को तो अपने भगवान पे यकीन था, तो उसने उन्हें आसन दिया और बोला, बैठ जाइए और शुरू कीजिए भगवान का नाम लेना। उस सेठ ने भी यही किया, शुरू कर दिया भगवान का नाम जपना। थोड़ी ही देर हुई तो उसे याद आया कि अभी घर से पत्नी या बच्चा आ जाएगा बुलाने के लिए और जबरदस्ती खाना खिला देंगे, और उसे तो खाना खाना नहीं था, क्योंकि उसे तो भगवान की परीक्षा लेनी थी, भगवान को आजमाना था। तो उसने ये सोचा कि मैं थोड़ी दूर जंगल में चला जाता हूँ, वहां तो मुझे कोई ढूंढने नहीं आएगा। ऐसा विचार आते ही वो जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ के भगवान का नाम लेने लगा कि देखता हूं भगवान कैसे मुझे रोटी खिलाते हैं। शाम घिर आई, अंधेरा होने लगा, जंगली जानवरों का डर सताने लगा, तो वो पेड़ पर चढ़ बैठा। जब पेड़ पर चढ़ बैठा और इतने में ही रात हो गई। वहां से कुछ व्यापारी कुछ व्यापार करके वापस लौट रहे थे। उनके पास बहुत सारा धन और सामान भी था। शायद थके हारे थे तो खाना बनाने के लिए उसी पेड़ के नीचे रुक गए। खाना अभी तैयार ही हुआ था तो कहीं से शोर की आवाज आई, चोर चोर चोर। वो सब खाना वहीं छोड़कर अपना सामान उठाकर भागे कि खाना तो घर जाकर भी खा लेंगे, पहले अपनी जान और सामान बचाते हैं। जब वो व्यापारी वहां से चले गए तो इतने में वहां चोर आए। जब चोरों ने देखा कि यहाँ खाना बना पड़ा है और खाना बिल्कुल ताजा मालूम होता है, जैसे ही चोरों के सरदार ने ढक्कन उठाया और उसने कहा, ये तो खाना अभी किसी ने चखा भी नहीं है। उनमें से एक जो बहुत समझदार व्यक्ति था उसने कहा, जरूर ये हम सबको मारने के लिए किसी की चाल हो सकती है, इस खाने में जहर हो सकता है, हमें इस खाने को खाना नहीं चाहिए, बल्कि पहले इसे बनाने वाले को ढूंढते हैं और उसे ये खाना खिलाकर देखते हैं। तो अब वो सब उसे ढूंढने लगे जिसने ये खाना बनाया था। व्यापारी तो चले गए थे और जो सेठ था वो पर पेड़ पर बैठा ऊँघ रहा था। जब उसकी आवाज सुनाई दी तो इन सब चोरों का ध्यान पेड़ की तरफ गया। तो वो सब एक साथ चिल्लाए, यही व्यक्ति है जो हमें मारने की साजिश रच रहा है, इसे नीचे उतारो और इसे पहले खाना खिलाओ। उसे नीचे उतारा गया और बोला गया कि खाना खाओ। उसे तो जिद में खाना नहीं खाना था, उसे तो ईश्वर की परीक्षा लेनी थी, इसलिए खाना नहीं खाना था। और चोर समझ बैठे कि इसमें जहर है, इसलिए ये खाना नहीं खा रहा। अब वो भी जिद पर आ गए
और उन्होंने कहा ये खाना तो तुम्हें खाना ही होगा, हमें भी भूख लगी है, जब तक ये खाना तुम नहीं खाओगे तब तक ये खाना हम नहीं खा सकते हैं। उसने लाख मिन्नतें की, ये खाना मैंने नहीं बनाया है, आप इसे खा लीजिए, इसमें जहर नहीं है, पर चोर कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उसे मार पीट कर जबरदस्ती वो खाना खिला ही दिया। खाना खाने की देरी थी कि वो सेठ भागा साधु की कुटिया की ओर और उन्हें प्रणाम करके बोला, आपके भगवान में बहुत ताकत है, भगवान के नाम में ही बहुत ताकत है। मैंने लाख कोशिश की कि मैं खाना नहीं खाऊं, पर उन्होंने मेरे खाने का प्रबंध कर ही दिया। तो साधु ने कहा, अभी तो तुम सिर्फ आजमाइश के लिए भगवान का नाम ले रहे थे, तो भी उन्होंने तुम्हें निराश नहीं किया। सोचो, कभी सच्चे दिल से मांग लोगे, साफ नियत से मांग लोगे, नेक नियत से मांग लोगे, तो फिर तुम्हें कभी भी वो निराश नहीं करेंगे। तो जब भी मांगे, आजमाने के लिए ना मांगे, नेक नियत से मांगे, जरूर देगा। आपका दिन मंगलमय हो।